जय श्री राम। मेरा नाम वैदी गुप्ता है और मैं सिद्धिविनायक की स्टूडेंट हूँ. सो टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन यू अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, specifically the parts. First, I have a diagram of human respiratory system, and the human respiratory system starts from nostrils, which are the opening, and this is called nasal passage. बेसिकली नसल पैसेज के दो काम होते हैं. पहला काम होता है उसका फिल्ट्रेशन का. जो एयर हम इनहेल करते हैं जिसमें डर्ट और डस्ट प्रेजेंट होती है, तो उसको फिल्टर करने का काम करता है नसल पैसेज. और दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जिसके अंदर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हेल्प करता है हमको स्मेल डिटेक्ट करने के लिए. अब नसल पैसेज के यहाँ पे प्रेजेंट होती है नसल कैविटी. और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फेरिंग्स. तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है हमारे विंड पाइप के लिए, ट्रैकिया और ईसोफेगस के लिए. एक कॉमन पैसेज होता है जिसको फेरिंग्स कहते हैं. तो ये है हमारा फूड पाइप और ये है हमारा ट्रैकिया. उसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स. तो लैरिंग्स एक्चुअली वॉइस बॉक्स होता है. इसके अंदर प्रेजेंट होती है कार्टिलेजिनस मसल, कार्टिलेजिनस कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो वाइब्रेट होती है, जिसकी वजह से वॉइस क्रिएट होती है. और लैरिंग्स के ओपनिंग को कहते हैं हम ग्लॉटस. और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एपिग्लॉटस. तो ये जो एपिग्लॉटस होता है ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूव करते रहता है, हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को कंटिन्यूसली ब्लॉक करते रहता है. फिर और जो लैरिंग्स होता है वो मेल्स में बड़ा होता है बिकॉज उनकी वॉइस लो पिच होती है और उनके अंदर एक कार्टिलेज होता है जिसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, जो उनमें थिक होता है, इसलिए मेल्स की वॉइस होती है लो पिच. उसके बाद आता है ट्रैकिया. ट्रैकिया. तो जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं और इसके अंदर प्रेजेंट रहती है एक सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग. अब ये जो रिंग्स होती है वो पूरी कवर नहीं करती, बस सामने से कवर करती है सी शेप में, ताकि अगर उसमें एयर ज़्यादा है और उसको एक्सपांड होना पड़े तो वो टूटे ना और वो गिरे ना, कोलैप्स ना हो. वो हेल्प करता है, ये सी शेप रिंग उसको हेल्प करती है ताकि वो कोलैप्स ना हो. उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई, और सिंगुलर हो तो ब्रोंकस बोलते हैं. अब ये ब्रोंकाई भी लंग्स में एंटर करता है. उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में. तो सबसे पहले होता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में. उसके बाद होता है सेकेंडरी. और उसके बाद एट द एंड होता है टर्शरी. उसके बाद आता है एल्वियोलाई. एल्वियोलाई बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से एयर का डिफ्यूजन होता है. इन सब के नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राग्राम. तो डायफ्राग्राम एक मसल है जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है. वो मसल को कहते हैं डायफ्राम. और इसकी वजह से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं क्योंकि ये मूवमेंट करता है ऊपर से नीचे. फिर उसके बाद एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर. तो एल्वियोलाई के पास में प्रेजेंट होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स हेल्प करते हैं डिफ्यूजन के लिए. और एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को एल्वियोलाई के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो न्यूमोसाइट्स नाम के सेल से बनती है. और ये सेल हैं
स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये बहुत थिन होते हैं जिनकी वजह से डिफ्यूजन जल्दी होता है। सिमिलरली जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें भी वो ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। फिर उसके बाद जो हमारे अल्वेलाई होता है उसके अंदर एक सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लेसिटिन। और ये अगर बाय चांस हमारे अल्वेलाई में एयर नहीं होती है तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वो प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो लंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन और कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ये कवर किया जाता है पेराइटल मेम्ब्रेन से, बाहर साइड से, और अंदर होता है वर्सल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर रिबकेज की कवरिंग होती है। तो रिबकेज एक केज है जो लंग्स को चारों तरफ से कवर करता है। तो फ्रंट साइड में स्टर्नम होता है, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, और पोस्टीरियर साइड में होता है डायफ्रागम, और एंटीरियर साइड में होता है हमारा क्लेविकल, जिसको बोलते हैं कॉलम बोन। और ये चारों मिलके बनाते हैं हमारा रिब केज। नहीं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है रिब्स, जो 12 पेयर्स होती है, और ये सब मिलके बनाते हैं हमारे रिब केज। अब ये जो लंग्स होते हैं ना, उसमें जो लेफ्ट वाले लंग्स होते हैं वहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसको हम करते हैं कार्डियक नॉच। अब जैसे कार्डियक नॉच इसलिए क्या आ जाता है क्योंकि ये लंग्स थोड़ा सा अंदर की साइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। तो जहाँ पे ये जो कैविटी दिख रही है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, इसको बोलते हैं मीडियास्ट्रम। तो ये कैविटी होती है जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।